तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस वलू मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात के बारे में, जिसका दोस्तों आज हमारा एक कौन सा वीडियो का चौथा वीडियो होगा। क्लास कौन सी होगी दोस्तों? ये आज हमारी 4 क्लास होगी। और दोस्तों, यदि मैं तारीख की बात करूँ तो दोस्तों आज हमारी हो गई है 19 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों, हमने पहले अनुपात के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। और दोस्तों, जो आज हम बात करेंगे वो है दोस्तों समानुपात के बारे में, कि इसमें सवाल कैसे आते हैं और कैसे नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नए तरीके से आपको सवाल बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप भी समझने की कोशिश करना सवाल कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल ये रहा। यदि दोस्तों 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी कि दोस्तों, सवाल कर रहा है हमारा आज का पहला सवाल है, यदि 182 को दोस्तों 182 को 3:5:4:1 के रूप में 4 भागों में विभाजित किया जाता है, के रूप में 4 भागों में विभाजित या दोस्तों विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है तो न्यूनतम संख्या क्या होगी। बस दोस्तों, ये हमारा सवाल है। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आप सवाल को ध्यान से देख लेना कि सवाल हमसे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, और बाकी दोस्तों सवाल सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं करने के लिए, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। एक तो दोस्तों मेथड है हमारा, एक दोस्तों सूत्र का तरीका है। तो दोस्तों, आपको जो सा भी तरीका अच्छा लगे वह आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले मैं इसमें यदि आपके सूत्र की बात करूं कि इसमें कौन सा सूत्र काम आएगा, तो दोस्तों सूत्र लिखना न्यूनतम भाग बराबर दोस्तों, ये दोस्तों मैं लिख लिया न्यूनतम भाग बराबर दोस्तों आप लिखना न्यूनतम का अनुपात, यानी कि दोस्तों न्यूनतम का अनुपात बटे में लिखना दोस्तों कि न्यूनतम का अनुपात बटे अनुपात का योग, यानी दोस्तों अनुपात का योग, और इनटू कर लेंगे दोस्तों हम कुल धन राशि, यानी कि दोस्तों कुल राशि के बारे में हम बात कर लेंगे। यदि दोस्तों मैं आपको इस सवाल को बताऊं कि ये सूत्र आप पहले तो दोस्तों नोट कर लेना कि ये सूत्र में सवाल कैसे होगा। तो दोस्तों ये होगा कैसे, इतना सा सवाल दोस्तों आपने यदि समझ लिया तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता इस मैदान में। तो दोस्तों, बीच बीच में हम कॉमेडी और शायरी भी करते रहेंगे आपको मोटिवेशन के लिए, आप क्लास में बोर नहीं होगे, इसलिए दोस्तों पूरे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरे को बस आप इतना सा बता दो कि ये जो 4 अनुपात हैं इनमें ये बांटा गया है, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 3 रेशियो प्लस 5 रेशियो प्लस 4 रेशियो और प्लस 1 रेशियो को कितने के बराबर दे रखा है दोस्तों? 182 के। बात समझ में आएगी नहीं? अब क्या दोस्तों मैं यहाँ से एक रेशियो का मान निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? आप कहोगे जरूर सर, आप यहाँ से एक रेशियो का मान निकाल सकते हो। जब दोस्तों मैं इनको जोड़ूंगा कि 5 और 3 8 हो गए, 8 में दोस्तों 1 जोड़ूंगा तो 9 हो गए, 9 में दोस्तों 4 जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 13 रेशियो बराबर 182। एक रेशियो का मान काटूंगा दोस्तों तो कितना जाएगा? 182 बटे 13। अब दोस्तों आप इसे काटो कि 13 के फाड़े से 182 कितनी बार जाएंगे, तो दोस्तों आप कहोगे सर ये तो 14 बार जाएंगे। तो दोस्तों मेरे पास बताओ कि एक रेशियो का मान कितना आ गया? आप कहोगे सर एक रेशियो का मान आपके पास 14 आ गया। तो दोस्तों हमसे उसने पूछा क्या कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कि दोस्तों इसमें बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आप कहोगे 1। तो दोस्तों एक रेशियो का मान मेरे पास कितना है? 14 है। तो दोस्तों 1 रेशियो 1 इंटू 14 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 14 ही हो जाएगा। यदि दोस्तों वो बड़े वाले की संख्या की पूछ देता तो दोस्तों आप क्या करते हो कि एक रेशियो का मान मेरे पास 14 है, तो बड़े वाला दोस्तों इसमें क्या है? 5 है। तो दोस्तों मैं 14 इंटू 5 कर लूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? तो दोस्तों आ जाएगा 20, 2 ऊपर हासिल और ये 70, यही हुआ है ना दोस्तों, 70 ही आएगा ना।
कि 5 और 20 270 हो जाएंगे। अब दोस्तों बड़े वाले का पूछ लेता दोस्तों, यह जाता वो पूछ लेता दोस्तों दूसरे का या पहले का तीसरे का, तो उसका आंसर भी हम ऐसे निकाल लेते। अब दोस्तों ये तो रही हमारे मेथड की बात, ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई, जो हम नॉर्मली इन सवालों को ऐसे करते हैं विन टास्क के साथ। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि सूत्र से आप कैसे कर पाओगे इन सवालों को, तो दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका है इसको भी करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है दोस्तों कि न्यूनतम पूछा है तो दोस्तों न्यूनतम, यदि दोस्तों वो अधिकतम पूछ लेता तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतम लगा के यहाँ पर भी आप अधिकतम लगा सकते हैं और बाकी सवाल वही रह जाएगा। तो दोस्तों मैं इधर कर देता हूँ, वो इधर कैसे होगा दोस्तों कि न्यूनतम भाग पूछ रहा है दोस्तों, और यदि दोस्तों सवाल में कर दे कि वह बड़ा वाला भाग की संख्या क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ बड़े वाला भाग लिख सकते हो। तो दोस्तों न्यूनतम भाग कितना है हमारे पास 1 है, और अनुपातों का योग दोस्तों मैंने जोड़ा था, ये कितना आया था आपको हो गया सर 13 आया था, और दोस्तों इंटू कुल राशि कितनी है 182। अब दोस्तों काट दो, ये गया दोस्तों 14 बार, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 14 ही आ गया। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, आप चाहो तो इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसके लिए क्या सकते हो, तो दोस्तों इनको जोड़ लो और इसमें भाग दे दो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि 182 में ये जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा, इसे काटूंगा दोस्तों 14 आ जाएगा। अब दोस्तों कौन सी से भी गुणा कर दो, आंसर आपको 2 मिनट में आ जाएगा। वे तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा सवाल बताया ना, तो दोस्तों हम इतना बड़ा सवाल नहीं करेंगे। अब दोस्तों देखना सवाल सूत्र नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ही मस्त सूत्र है। वैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ ना तो सूत्र की तो आपको इसमें जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा मैं, वह कैसे, क्योंकि दोस्तों इन सवालों को मैं आपको इतनी बार बता दूंगा कि इन सूत्रों से तो आपका कोई लेना देना ही नहीं होगा। कर हर मैदान फतेह, हम राणा के वंशज हैं दोस्तों। देखना आप दूसरा सवाल क्या है, ये है दोस्तों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसे भी आप ध्यान से देखना, और किस प्रकार से होता है किस प्रकार से नहीं होता है दोस्तों कि रुपए 472, ठीक है ना दोस्तों, 472 को 5:2 में विभक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 5:3 है दोस्तों, इसे नोट कर लेना आप, 3 है, 5:3 के रूप में विभक्त किया गया है, तो बड़े वाला भाग बताए। ठीक है ना दोस्तों, सवाल आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा दोस्तों ये, क्योंकि मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया। अब दोस्तों आप इसमें कहाँ भी अटकना नहीं चाहिए, पहले आप इसे ध्यान से देखो, सवाल क्या वैसा ही है ना दोस्तों। तो आप क्या करोगे कि 5:3 बराबर 472। अब दोस्तों ये हो जाएंगे 8 और दोस्तों 472, और यह r बराबर दोस्तों 472/8। अब दोस्तों मैं आपसे इसे कहूँ कि इसे आप काटो, तो दोस्तों 8 के पहाड़ से कितनी बार जाएंगे आप बताओ दोस्तों। आपको गुणा आना चाहिए, आपको जोड़ आना चाहिए, आपको भाग आना चाहिए, और आपको माइनस आना चाहिए दोस्तों। बोर्ड मास के पूरे नियम आपको याद होने चाहिए, तब तक दोस्तों आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों जब मैं इसे काटूंगा दोस्तों, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 8 4, यानी कि दोस्तों ये जाएगा हमारे 64 बार। बात समझ में आएगी नहीं है, यानी कि दोस्तों मेरे पास एक रेशियो का मान कितना आ गया 84 आ गया। अब दोस्तों वह पूछ रहे हैं कि बड़े वाले भाग को बताइए, तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है कि 1:84 के बराबर है, तो दोस्तों 5:84 है कि नहीं है। क्या दोस्तों अब मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बड़े वाले का पूछा है दोस्तों, यदि वो छोटे वाले का पूछ ले तो आप क्या करोगे 3:84 कर दोगे। बात समझ में आएगी नहीं। अब दोस्तों मैं इससे गुणा करूं तो दोस्तों ये 20 हो जाएगा, और 40 और 2 42 हो जाएंगे। इसकी बात करूं दोस्तों तो दोस्तों ये हो जाएंगे 12 का 1 ऊपर हासिल, और 24 रे दोस्तों 25। बात समझ में आएगी नहीं। 252 और 420 कौन सा का पूछे दोस्तों, वो इनका अंतर भी पूछ सकता है, इनका गुणनफल भी पूछ सकता है, और दोस्तों इनका स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही सवाल दोस्तों हम आगे भी आपको बताने वाले हैं। अभी देखना दोस्तों कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरे बस की बात नहीं। तो दोस्तों आज का हमारा जो तीसरा सवाल होगा वो देख लो किस प्रकार से होगा।
सवाल दोस्तों मैं आपको आंखों में करा दूंगा, क्योंकि दोस्तों सवालों की प्रैक्टिस ही मैं इतनी बार करा दूंगा आपको कि आप घबरा ही नहीं सकते सवाल को देख के। देखना कैसे। सवाल नंबर 3 की बात करूं दोस्तों मैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि दोस्तों 700 रुपये को 3:4 के रूप में विभक्त किया जाता है। 1400 रुपये दोस्तों, एक सेकंड है ना, 1400 रुपये को 3:4 के रूप में विभक्त किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आपको समझना है, डायरेक्ट समझना। तो दोस्तों तो इनका अंतर बताइए, अंतर पूछ लेता हूँ एक बार दोस्तों, अंतर बताइए। ठीक है, मैंने आपको बता ही रखा है दोस्तों कि दोस्तों 3 रेशियो प्लस 4 रेशियो बराबर 1400 के बराबर है। ये जोड़ूंगा दोस्तों 7 हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा। एक रेशियो का मान काटूंगा दोस्तों तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आप बताओगे, सिर्फ मैं तो कुछ नहीं करने वाला, आप कहोगे सर ये तो 2 बार गया, यानी कि दोस्तों एक रेशियो का मान मेरे पास कितना आ गया, 200 आ गया। बात समझने में आएगी नहीं है। अब दोस्तों मैं 3 का मान निकालूँ तो दोस्तों एक रेशियो का मान हमारे पास 200 है, तो दोस्तों 3 × 200, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 400। बात समझने में आएगी नहीं है। इसका मान निकाले दोस्तों 4 वाले का, तो दोस्तों 4 × 200, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 800। अब दोस्तों मैंने पूछा है कि अंतर बताइए, तो दोस्तों आप क्या करोगे, 800 में से क्या माइनस कर दोगे, 400, तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 200। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों इसमें आपको कोई दिक्कत हुई कहाँ पर भी सवाल में? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाएं दोस्तों, बिल्कुल आपको कोई सूत्र भी याद करवाया मैंने नहीं करवाया ना। वो सूत्र दोस्तों कहाँ से निकालता है एग्जामिनर, वो दोस्तों यहाँ से ही निकालता है। मैं चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको सूत्र भी बता सकता था कि दोस्तों प्रथम रेशियो यानी कि जो रेशियो दे रखा है वह, और इंटू आप लिख सकते थे एक रेशियो का मान, तो दोस्तों ये भी सूत्र हो जाता पर। लेकिन दोस्तों मैं इतने बड़ा सिलेबस में दोस्तों हम सूत्र लिखेंगे, याद करेंगे, तो दोस्तों कब हम एग्जाम में फाइट कर पाएंगे और कब हम नौकरी लग पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बेसिक से बताता हूँ, कोई सूत्र नहीं बताता। तो दोस्तों अब देखना अगला सवाल, सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, इसे भी देखना, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। वैसे बताऊँ तो दोनों सवाल, इस गणित को आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ही आसान लगेगी। लेकिन दोस्तों आप कहोगे कि मुझे तो गणित ही नहीं आती, ये कैसे होंगे, तो दोस्तों आप गणित में बहुत पीछे रह जाओगे। फिर देखना दोस्तों एक सवाल और है, 2 संख्याओं में 8:5 का अनुपात यदि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या 27 अधिक है तो दोनों का संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों इसमें भी 2 तरीके हैं, एक तो सूत्र है, एक बेसिक है। आप कहो कि जोड़ से वाला बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो चले। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि आप सूत्र से बिल्कुल भी मत करना। क्यों नहीं करोगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले, क्योंकि आप इतने सूत्र याद नहीं कर पाओगे इसलिए। तो दोस्तों हम सवाल को लिखते हैं, सवाल नंबर 4 है आज का हमारा सवाल है कि 2 संख्याओं में, ये दोस्तों 2 संख्याओं में 8:5 का अनुपात है, दोस्तों मेरी आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ वो आप भी नोट करते हुए चलना है ऐसे सवालों को। तो यदि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 27 अधिक है, यदि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 27 अधिक है तो, ठीक है ये बात समझ आ गई। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोस्तों दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों, योग है यहाँ पर। अब दोस्तों सवाल को देखना, सवाल को देखते रहे आप घबरा गए होंगे कि अरे रे अब ये सवाल होगा तो होगा कैसे। तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं हूँ तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक बाल आ जाए दोस्तों। तो अब दोस्तों इधर देखना कैसे होगा ये सवाल। तो दोस्तों मैं पहले आपको एक बेसिक से बता दूँ, फिर आपको सूत्र से बता दूंगा। लेकिन दोस्तों देखना कैसे, यहाँ से पढ़ो सवाल, यदि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 27 अधिक है, यानी कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बड़ी वाली जो संख्या है ना वो मान लो 10 है और ये 7 है, तो दोस्तों मैं कहूँ
कि बड़ी वाली संख्या, यानी कि दोस्तों मैं आपसे कैसे बताऊं आपको, देखो प्रैक्टिकल करके कैसे बता सकता हूं। अब आप इसमें ये बताओ कि बड़ी वाली संख्या, यानी कि दोस्तों मैं मान लूं ये x है, ठीक है, छोटी वाली संख्या x है, और बड़ी वाली संख्या की दोस्तों कितनी हो जाएगी, 27x प्लस 27x होगी कि नहीं होगी, प्लस 27x होगी कि नहीं होगी। कैसे होगी कि मैंने बड़ी वाली संख्या यानी कि दोस्तों छोटी वाली संख्या क्या मान ली, x। सवाल भी क्या कर रहा है हमसे, यदि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 27 अधिक है, छोटी वाली संख्या से 27 अधिक है, तो दोस्तों मैंने x तो बस आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखना कैसे करूंगा मैंने कहा कि जो इन अनुपातों का अंतर है वह किसके बराबर है, यहाँ मैं r रेशियो लिख देता हूँ, वो 27 के बराबर है। बात समझ में आएगी नहीं है कि जो इन अनुपातों का अंतर होगा वही तो उसने दे रखा है ना, बेसिक सी बात समझो आप तो दोस्तों, और कुछ मत समझो कि जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या ये है, छोटी वाली संख्या दोस्तों 5 है, इनका अंतर कितना दे दिया उसने, 27 दे दिया। यानी कि दोस्तों उसने क्या कहा कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या 27 अधिक है, ये बात आपको समझनी है। अब दोस्तों बात करूं, घटाओ दोस्तों 3 रेशियो बराबर 27, एक रेशियो का मान काटूंगा दोस्तों, आप कहोगे सर 9 आ जाएगा। बात समझने में आएगी नहीं है। अब दोस्तों सवाल हमसे पूछ रहा है कि इनका दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, बेसिक सी सवाल है दोस्तों। तो योग के लिए क्या करेंगे हम, आप चाहो तो दोस्तों इनको 5 को और 8 को यही जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर ये तो 13 हो जाएंगे ना भाई। अब दोस्तों आप 13 को इंटू 9 कर लो, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बेसिक सी जानकारी है दोस्तों, ये तो आप सबको ही मालूम होगा कि 13 इंटू ये भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों जब मैं इसे करूँगा तो हमारा 3 है 27, 27 का 7 2 ऊपर हासिल 9 10 11 117 आंसर आ गए। आप कहो कि सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हमें ऐसे डर लगता है, तो दोस्तों कुछ मत करो, 8 इंटू 9 कर लो और इधर 5 इंटू 9 कर लो, 9 पंजे 45 हो जाएंगे। यदि दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो दोस्तों ये कितने होंगे, 72, ये हो जाएंगे 72, जोड़ लो 45 इंटू 72 हो जाएंगे 7, ये हो जाएंगे 11। आंसर तो वही आने वाला है दोस्तों जो हमने पहले किया था, आप ऐसे इसमें छोड़कर नहीं जा सकते सवालों को, आंसर तो वही आएगा दोस्तों। आप इससे अंतर पूछ ले तो आप क्या करोगे, 72 में से 45 घटा दोगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा, अंतर का आंसर वही आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक बेसिक सा सवाल है। अब इसके आधार पर ही हम देखना कैसे सवाल करते हैं, कैसे सवालों को घुमाते हैं, आपकी खोपड़ी को भी घुमा देंगे, खोल के रख देंगे खोपड़ी को दोस्तों, बिल्कुल भी दोस्तों देखना कैसे उठेंगे सवाल इसमें से। यदि दोस्तों मैं आपको सूत्र की बात करूं, सूत्र की बात कैसे करूं दोस्तों, तो दोस्तों इधर देखना सवाल बेसिक सा सवाल है दोस्तों। इसमें सूत्र की यदि दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि इसमें आप सूत्र के पंद्रह में मत पढ़ना दोस्तों, सूत्र कुछ नहीं होता दोस्तों, सूत्र आपकी कल्पना होती है दोस्तों। दोस्तों देखना इधर सूत्र तो मैं चाहता था दोस्तों यहीं बना देता, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई को कि पहले रेशियो माइनस सेकंड रेशियो और बराबर राशि दे देता दोस्तों, सूत्र तो वहीं बन जाता दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप सूत्र के चक्कर में मत पड़ना। अब बात करूं दोस्तों मैं अगले सवाल की, तो दोस्तों अगले सवाल देखना कैसे करते हैं। सवाल नंबर 5 वह आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, कहाँ पर भी नहीं अटकोगे, माँ कसम कहाँ पर भी नहीं अटक पाओगे। देखना कैसे, मैं इसमें आपको है ना बड़ा लंबे डिटेल से नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत छोटा है मेरे पास, इसलिए देखना क्या है दोस्तों कि लड़का लड़कियों का रेशियो दे दिया दोस्तों, उसने कितना दे दिया, लड़का का रेशियो दे दिया दोस्तों उसने हमारे पास कितना दे दिया, एक तो दोस्तों लड़का और लड़की 16:5 दे दिया, बात समझ गए आप। और लड़कियों की संख्या दे दी दोस्तों, बड़ी बात तो ये देखो कि लड़कियों की भी संख्या दे दी उसने 320 दे दी, बात समझ रहे भाई। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, दोनों का योग पूछ रहे हैं दोस्तों। कुछ मत करना, मैंने आपको बता ही रखा है सवाल क्या बता रखा है दोस्तों, ये तो आप मालूम ही कर पाओगे कि ये सवाल होगा तो होगा कैसे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसने कहा है कि लड़कों का रेशियो 16 है और लड़कियों का रेशियो 5 है, ठीक है। तो वो हमसे कह रहा है दोस्तों कि इनका लड़कों लड़कियों का ये बताइए आप। तो जी हाँ दोस्तों हम ज़रूर बता देंगे, वो कैसे बताएंगे इसे भी ध्यान से देख लेना। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं
कि हमें किसका रेशियो दे रखा है, जो संख्या दे रखी है वो किस चीज़ की दे रखी है। आप कहोगे सर ये तो लड़कियों की दे रखी है और लड़कियों की संख्या 320 दे रखी है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि लड़कियों का अनुपात उसने 5 रेशियो दे रखा है, तो दोस्तों मैं 320 कर दूं, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सिर्फ लड़कियां ही बराबर होगी दोस्तों। यहाँ पर आप इनको जोड़ने मत बैठ जाना, बात मैं आपको 10 बार बता दूं दोस्तों। इसमें सिर्फ लड़कियों का रेशियो दे रखा है दोस्तों, लड़कियों की संख्या दे रखी है, तो आप इसमें सिर्फ लड़कियों ही लेना, आप लड़के मत जोड़ना। तो दोस्तों एक रेशियो की मैं बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसे जब काटूंगा तो दोस्तों 64 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझने में आई कि नहीं आई? अब दोस्तों इस सवाल को मैं कैसे कर सकता हूं कि दोस्तों एक लड़का और लड़की का रेशियो हमारे पास दोस्तों 64 आ गया, तो दोस्तों मैं कहूं कि मुझे लड़के का भी चाहिए और लड़की का भी रेशियो चाहिए। तो दोस्तों लड़के का रेशियो दोस्तों 16 है और इंटू में 64 कर दूं, प्लस ये हमें जोड़ना है दोस्तों, याद रखना 5 रेशियो है और 64 कर दूं। जब दोस्तों मैं इसे गुणा करने बैठूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? तो दोस्तों आप इसे गुणा भी कर लेना, 64 इंटू में 16 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा 3 चंडा 4 चिंगा 24, 24 का 4, 2 5 36 और 2 38 और इंटू 4 और 6, 4 12 के 2 9 और 1 10, 1024 आ गया, ठीक है। प्लस इसको करूंगा दोस्तों तो 0 2 परसेंट और ये 32, ठीक है, जोड़ दो 4 4, फिर बचा दोस्तों 3 1, 1344 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझने में नहीं आई दोस्तों? आप इसमें जोड़ने घटाने में आप बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना दोस्तों। यदि आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो दोस्तों फिर आपको कोई नहीं बचा सकता इस सवालों में। इसलिए दोस्तों सवाल को करना मज़ेदार तरीके से करना, और दोस्तों आपकी संघर्ष हमेशा आपको मेहनत की ओर ले जाएगी, याद रखना आपकी मेहनत हमेशा आपको नौकरी की ओर ले जाएगी। जितनी मेहनत करोगे दोस्तों उतना ही आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचोगे। अब दोस्तों मैं सवाल नंबर अगला बताने जा रहा हूं, वो भी देखना किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से नहीं होगा। देखना दोस्तों, पुरुष स्त्री और बच्चों का अनुपात दोस्तों 4:5:11 है, और जिसमें दोस्तों पुरुष और स्त्रियों की ज्ञात करना है हमें, और बच्चों की संख्या उसने 176 दे रखी है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सवाल है, इसे भी देखना। यह भी दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है। क्या है दोस्तों? शुरू में पुरुष दे रखे हैं उसने, फिर स्त्रियां दे रखी हैं, और फिर दोस्तों बच्चे दे रखे हैं। इनके अनुपात की बात करूं दोस्तों तो इनका अनुपात है 5:4:5:11, ठीक है। और दोस्तों उसने कुल बच्चों की संख्या दे दी दोस्तों, बच्चों की संख्या 176 दे दी। पूछ रहा है दोस्तों पुरुष और स्त्रियों की अनुपात, पुरुष व स्त्रियों का रेशियो या दोस्तों अनुपात बोल दो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों इधर देखना, सवाल को करना। पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लड़कियों का उसने संख्या दे रखी थी, तो दोस्तों लड़कियों का रेशियो दिया था। इसमें हमारे पास किसका रेशियो दे रखा है? आप कहोगे सर इसमें बच्चों का रेशियो दे रखा है, तो इसमें दोस्तों हम बच्चों का ही लेंगे। ये नहीं कि आप पूरे जोड़ने बैठ जाओ, बिल्कुल भी मत जोड़ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बच्चों का रेशियो दोस्तों दे रखा है 11, रेशियो बराबर 176। भाग करूँगा दोस्तों तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा ये तो आप मालूम ही होंगे, 16 बार चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि पुरुष और स्त्रियों का रेशियो, बात समझने में आई? तो पुरुष का रेशियो कितना है दोस्तों? 4:16। इसकी बात करूं 5:16 गुणा कर लो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। मेन तो यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है। बात करूं दोस्तों ये हो जाएंगे 64:80। बात समझने में कि नहीं है? इनका रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, यदि वो यहाँ पर भी नहीं दे तो इनको काट के देख लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ऐसा ही आंसर मिले, एग्जाम में ज़्यादा आपको खोपड़ी को घुमाई नहीं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कभी कभी है ना खोपड़ी घूमी रहती है, तो इनको काट कर एंड में लिख देता है कि इनका रेशियो ये आने वाला है। तो आप इसे बिल्कुल भी मत घबराना, इनकी संख्या ये आएगी। इनका योग पूछ ले दोस्तों, अंतर पूछ ले,
तो अभी आप बता सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है आपको यह सिखाने के लिए, इसलिए दोस्तों आप इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करूं दोस्तों, मैं एक बहुत मज़ेदार सवाल आ रहा है दोस्तों, जो पहले है ना SCCL में पूछा गया सवाल है। MTS हो गए दोस्तों, SCL हो गए, बनरक्षक हो गए दोस्तों, इनका मोस्ट सवाल है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे हैं वो भी देखना आप, और कैसे नहीं है वो भी देखना। कि 2430 रुपये हैं दोस्तों, 2430 रुपये में दो को ABC के रूप में विभक्त किया जाता है। इसके रूप में ABCD के रूप में, ठीक है, ABC के में जाता है दोस्तों, D को भूल जाओ, D कुछ नहीं है, कि विभक्त किया जाता है। इनके हिस्से में 5, 10, 15 कम कर दिए जाते हैं, यानी कि दोस्तों 5, 10, 15 कम कर दिए जाते हैं इनके हिस्से में से। किसके हिस्से में से? इनके हिस्से में से। तो वो हमसे पूछ रहा है तो इसका रेशियो का अनुपात, तब दोस्तों इसका अनुपात जो होता है हमारे पास, इसका अनुपात क्या होता है वो भी देखना आप। अनुपात दे रखे हैं दोस्तों 3, 4, 5, 3, 4, 5, ठीक है। तो बताइए B का हिस्सा कितना होगा? बस B का हिस्सा पूछा यार ये तो भाई बहुत ही सिंपल सा सवाल दे दिया उसने तो। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर चक्कर खा गए होंगे कि ये क्या दे दिया उसने। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हूँ आपके साथ। उसने कहा है दोस्तों कि 2430 रुपये में से 5, 10, 15 रुपये कम करके उनका अनुपात यह आया। तो दोस्तों आप कम का मतलब समझते हो, माइनस करना है। यानी दोस्तों मैं आंसर की जो बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं होगा इस सवाल जिसके पहले इसके आंसर आ जाएंगे। कैसे आएंगे दोस्तों? यदि दोस्तों 2430 रुपये में से मैं क्या माइनस करूँगा? 5 - 10 - 15 ये माइनस करूँगा तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? इनको जोड़ूंगा 30 माइनस के हो जाएंगे। अब घटाऊंगा दोस्तों तो दोस्तों मेरे पास आ गया 2400। और 2400 किसके रेशियो में है दोस्तों? यह आप कहोगे दोस्तों ये जो अनुपात दे रखा है इसका अनुपात का रेशियो का मान है यह 2400। इतनी सी बात आपको समझने में है कि नहीं? अब दोस्तों मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ये बात आपको यहाँ तक जो आपको कन्फर्म इससे में समझ में आ गई होगी, तो आपको बाकी का सवाल तो यूं ही आ जाएगा। कैसे आएगा कि दोस्तों कि 3 रेशियो प्लस 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो बराबर 24 है, 2400 है। इनको जोड़ूंगा दोस्तों तो दोस्तों ये हो जाएंगे 7, 12 रेशियो बराबर 2400। अब दोस्तों मुझे एक रेशियो का मान चाहिए तो दोस्तों मैं क्या कर दूंगा, 200 रेशियो आ जाएगा, यानी कि दोस्तों एक रेशियो का मान 200 आ जाएगा। बी का हिस्सा चाहिए तो दोस्तों बी का अनुपात क्या दे रखा है उसने? आप कहोगे सर हमें तो 8 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो दोस्तों ये बी का 4 × 200, यानी कि दोस्तों हमारे पास आ गया 800। बात समझने में आए कि नहीं आई दोस्तों? यहाँ तक आपको बात समझने में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ सवाल भी आपको पूरी तरह समझने में आ गया होगा। यदि दोस्तों वो ए का पूछ लेता तो दोस्तों 3 से गुणा कर देते 200 को, तो दोस्तों हमारे पास आ जाए 600। सी का पूछ लेता तो दोस्तों 5 को गुणा कर लेते हम 200 से, और दोस्तों हमारे पास 1000 इसका सही आंसर हो जाता। अब दोस्तों एक सवाल और है, वो क्या है सवाल, उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे, और फिर जो दोस्तों अगले जो सवाल बचेंगे हम वो कल करेंगे। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम सवाल होगा दोस्तों, देखना किस प्रकार का है। बहुत ही मजेदार सवाल है दोस्तों, वैसे तो आपकी खोपड़ी में छेद कर देगा, दिग्गज की खोपड़ी में छेद। देखना दोस्तों कैसे होगा। सवाल नंबर 8 या 9 होगा दोस्तों। मैं सवालों को लिखते लिखते भूल जाता हूँ, इतने सवाल हो जाते हैं कि मैं कंफ्यूज होता हूँ कि सवाल कौन सा चल रहा है हमारा। दोस्तों देखना क्या है सवाल। यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का गुणनफल 100 यानी कि दोस्तों 1575 दे दिया तथा उनका अनुपात 7:9 दे दिया, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी? तो दोस्तों क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का गुणनफल, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, कितना देते हैं? 1575, ठीक है। अब अनुपात दे दिया दोस्तों उसने 7:9। अब पूछा क्या है? बड़ी वाली संख्या, बड़ी याद करो,
संख्या लिख लेना है, ये याद करना है दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों। आप कहोगे सर ये गुणनफल ये क्या होता है? आप मत घबराना दोस्तों, आप घबरा गए तो आपकी शक्ति यहीं समाप्त हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। आप कहोगे सर ये सिंपल है, ये तो हमें बहुत कठिन लग रहा है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं पहले तो कि गुणनफल का अर्थ बता दो आप, तो गुणनफल किसे कहते हैं? सर ये गुणनफल तो हमने बचपन में पढ़ा था, वो होता है इंटू। इंटू होता है कि नहीं होता है? भागफल की बात करूँ तो दोस्तों वो होगा भाग, योगफल की बात करूँ दोस्तों होगा प्लस, और अंतर की बात करूँ दोस्तों होगा माइनस। यही बात है, आपको ये बात तो बेसिक से याद है नहीं है? दोस्तों मैं कह दूं कि 2 × 5 का गुणनफल हमारे पास 10 है। कैसे है? 2 × 5 करा तभी हमारे पास 10 आया, नहीं आया? इतनी सी बात आपको समझने में आया कि नहीं है? अब दोस्तों इधर देखना सवाल वो कैसे हुआ कि मेरे पास 7:9 का मान 1572 दे दिया, 75 है, सॉरी 75 दे दिया। यानी कि दोस्तों 7 × 9 का रेशियो का मान कितना दे दिया? 1575 दे दिया। अभी इसको गुणा करने जब दोस्तों मैं बैठूंगा कि 7 × 9 कितने होते हैं, आप कहोगे सर 63। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आर भी गुणे होंगे तो दोस्तों ये हो जाएंगे r² और 1575 गुणे में तो दोस्तों किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। ये भाई दोस्तों लाइट चली गई है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको इस सवाल समझाना, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ी इधर देख लेना कैसे होगा। यदि दोस्तों मैं इसे 63 से काटूँ दोस्तों डायरेक्ट 25 बार में चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देखना, आप इसे कितने से काटोगे? आप काटो दोस्तों इसे 9 से, तो दोस्तों ये चला जाएगा 7 बार। उसकी बात करूँ दोस्तों में कि ये कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर ये तो 175 बार जाएगा, तो दोस्तों ये 175। अब दोस्तों आप इसे 7 से काट दो, कितनी बार गया? आप कहोगे सर 14 का 2 और दोस्तों इधर गए 5, 35 के 5, तो दोस्तों r² बराबर मेरे पास आ गया 35। अब दोस्तों अंडरवुड में आ जाएगा, आपको आंसर यहाँ भी दे सकता है दोस्तों अंडरवुड के 25। लेकिन दोस्तों आप इसको आगे खोलेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा, यानी कि दोस्तों बड़ी वाली संख्या हमारे पास, यानी कि दोस्तों इसका रेशियो कितना आ गया? 5 आ गया। बड़ी वाली संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो 9 × 5 करूंगा दोस्तों 45 आ जाएंगे। इसका सही आंसर कितना होगा? 45। बहुत ही सिंपल सा सवाल था दोस्तों। अब दोस्तों कल मिलेंगे इसी पर चैनल पर, और तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। कल मिलते हैं फिर दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। और दोस्तों इसी जोश के साथ आपको कल मिलूंगा, और इसी में एक शायरी दोस्तों, अब की बार पिता की फिक्र को फख्र में बदलना है दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर नए वीडियो में।